अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑक्सफोर्ड रीडिंग सर्कल बुक 3 की एक पोम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है पिकनिक टाइम। कॉलिन एश ने लिखी हुई है कि बहुत ज़्यादा मशहूर पोइट नहीं है फ़िलहाल, तो इसलिए उसकी डेप्थ में जाए बगैर हम डायरेक्टली पोम की तरफ आते हैं। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग जैसे मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप देख लिया करें ताकि आपको ज़्यादा ध्यान समझने की तरफ जाए। ठीक है जी। पिकनिक टाइम इज़ हियर अगेन, इट्स टाइम टू हैव सम फन, इट्स टाइम फॉर चम्स टुगेदर टू डांस टू स्किप एंड रन। अच्छा जी, पिकनिक का वक्त फिर आ गया है। जैसे कि ऐसा होता है ना, बहुत सी फैमिलीज़ में, बहुत से ख़ानदानों में साल में एक दफ़ा पिकनिक पे जाते हैं, साल में 2 दफ़ा जाते हैं। तो जब वो कोई एक दिन होते हैं, जैसे गर्मियों में जाएंगे जी हम पिकनिक पे, तो भाई फिर से गर्मी आ गई, फिर से पिकनिक के दिन आ गए। तो पिकनिक का दिन फिर से आ गया है और अब ये वक्त है कि कुछ मज़ा किया जाए। और ये वक्त है कि जो दोस्त हैं, चम्स, पक्के दोस्त जो होते हैं ना, वो दोस्त जो हैं वो जमा हो जाएं। ये टुगेदर मिलके नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि टू गेदर। तो वक्त है दोस्तों के लिए कि वो जमा हों, कि वो नाचें और रस्सी कूदें और भागें दौड़ें। टाइम टू लाई इन द meadows green or get drenched in a brook. Time to sip some warming tea and read a story book. अब ये वक्त है कि हम जाके लेट जाएं किसी घास के मैदान में। ठीक है, किसी ऐसे ग्रीन कलर के एक मैदान में। मेडो जो होता है वो फील्ड मैदान, खेत नुमा सा, जहाँ जानवर चरते हैं, हरियाली जहाँ पे होती है, तो एक हरियाले सब्ज़ मैदान में जाके लेट जाएं। या फिर किसी नदी में जो है वो हम अपने आप को भिगो लें। ड्रेंच्ड का मतलब बिल्कुल भीग जाना। तो या हम किसी नदी में भिगो लें, यानी नदी में नहाएं। और या फिर वक्त है कि हम कहीं बैठ के जो है वो गर्मा गर्म चाय पी रहे हों, या फिर कोई स्टोरी बुक पढ़ें जाके। ठीक है, ये सब काम पिकनिक पे किए जाते हैं। तो उन सब का इन्होंने ज़िक्र किया। मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें पसंद होती हैं, तो हर कोई अपनी अपनी पसंद का काम करता है। टाइम टू वॉच द पासिंग क्लाउड्स फ्लोटिंग serenely by. Time for jokes and time for chat, no time to fight or cry. अभी तो बड़ा अच्छा वक्त है कि हम, अक्सर ऐसा होता है ना, जब हम पिकनिक पे जा रहे होते हैं तो बड़े लंबा सा सफ़र करके जाते हैं, तो हम बैठे होते हैं इस गाड़ी में, बैठे बैठे कुछ ना कुछ देख रहे होते हैं, कोई बातें कर रहे होते हैं, कोई बाहर देख रहे होते हैं। तो वक्त है कि गुजरते हुए बादलों को देखते रहें बड़ी खुशी खुशी से। कितने खूबसूरत लग रहे हैं बादल, कि वो किस तरह से फ्लोट करना, किसी चीज़ का पानी की सतह पे बहना। लेकिन बादल भी हवा में ऐसे बहते हुए जाते हैं जैसे कि वो पानी की सतह पे फ्लोट कर रहे हों। और सीरीनली का मतलब होता है बहुत ही पुरसकून अंदाज में, बिल्कुल बड़े शहाना अंदाज में, कि जैसे उनको किसी की कोई परवाह ही नहीं। वो बड़े बग़ैर किसी की तरफ देखे बस अपने काम से काम उन्होंने रखा हुआ, बड़े बेनियाज़ी के अंदाज में गुजरते चले जा रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। ठीक है, तो वक्त है कि इतनी खूबसूरती के साथ जैसे कि बह रहे हों, बहते हुए बादलों को देखें कि वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं। टाइम फॉर जोक्स एंड टाइम फॉर चैट्स, वक्त है कि हंसी मजाक करें, लतीफ़े सुनाएं, आपस में एक दूसरे से चैट करें, बातें करें। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े और रोने धोने का वक्त नहीं है। टाइम एट डस्क फॉर फेदर फ्रेंड्स टू शेयर योर डेली ब्रेड। टाइम टू वेंड योर वे बैक होम टू ड्रीम इन योर वार्म बेड। अब आ गया है जी मगरिब का वक्त, और आपको पता है मगरिब के वक्त जो है वो पिकनिक ख़त्म हो जाती है आमतौर पे, ख़ासतौर पे सी साइड की पिकनिक या इस तरह की पिकनिक्स। तो अब तो मगरिब का वक्त हो गया है जनाब मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे परों वाले दोस्तों, कि अब तुम लोग जो हो वो अपनी जो भी दाना दुनका तुमने चुगा हो उसको बांटो। शेयर योर डेली ब्रेड, रोज़ाना की रोटी बांटो। अच्छा, शेयर क्यों करें? क्योंकि परिंदों का एक तरीका ये होता है कि परिंदे जो होते हैं वो आमतौर पे सारा दिन उड़ते हैं, इधर से उधर जाके दाना दुनका चुगते हैं और शाम को वापस आते हैं, अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आते हैं कि हम उनको बांट के उनके साथ खाएंगे। तो अपने मुंह में बाजू का जमा करके लाते हैं और लाके अपने बच्चों के साथ वो जो भी खाना कुछ लेके आते हैं उसको शेयर करते हैं। तो ये शाम के वक्त ही हो रहा होता है। तो भाई शाम का वक्त आ गया है मेरे परिंदों, मेरे दोस्तों, परों वाले दोस्तों, कि अब वक्त है कि तुम लोग अपनी जो भी दाना दुनका चर के लाए हो, चुन के लाए हो, या जो भी ब्रेड है, जो भी तुम लोगों के लिए ब्रेड मायने रखती है, वो चीज़ें तुम एक दूसरे के साथ शेयर करो। टाइम टू वेंड योर वे बैक होम, अब वक्त है कि तुम अपना जो रास्ता है वो तलाश करो घर की तरफ वापसी का। तो उसी तरह से जैसे कि ये
परिंदों का वक्त हो गया था शाम को कि वो घूम फिर के अपना दाना दुनका दूध तलाश करके वापस अपने घर चले गए थे। तब आपके लिए भी वो वक्त हो गया है कि आप जो है वो तलाश करें रास्ता ढूंढते हुए। वेंट का मतलब घूम घूमते फिरते अपने घर को पहुंचना, घूमते फिरते हुए किसी रास्ते को जाना, सफ़र करना, चलना फिरना, यानी किसी डायरेक्शन में ऐसे जाना कि ऐसे ऐसे थोड़ा घूम फिर के आराम आराम से ढूंढते ढांढते टहलते टहलते। तो अब वक्त आ गया है कि आप भी घूमते फिरते जो है वो अपने घर को वापस जाइए और फिर जाके अब अपने अपने गर्मा गर्म बिस्तर में लेट के मज़े मज़े के अब ख्वाब देखिए, क्योंकि दिन भर खूब एंजॉय किया तो अब रात को बैठ के मज़े मज़े के ख्वाब देखेंगे। तो ये एक सिंपल सी पोम थी, एक राइमिंग पैटर्न इसमें बेसिक सा था। और मकसद क्या था, ये बच्चों को ये याद दिलाना कि कितना मज़ा आता है पिकनिक में, पिकनिक के वक्त हम कैसे फ़न करते हैं और ना उस वक्त हमें लड़ना चाहिए ना झगड़ना चाहिए, बल्कि खूब तैयारी करके हम जाते हैं कि हम कितना खेलेंगे। हर शख्स अपने हिसाब से तैयार होता है। कोई जो है वो नहाने के लिए तैयार होता है, कोई लेट के किताब पढ़ने के लिए तैयार होता है, कोई सिर्फ चाय पीने का ही शौकीन होता है कि सबको खिलता खुद देखेगा और खुद। हर उम्र के लोगों के अलग अलग शौक़ होते हैं पिकनिक के मौके पे। और कम से कम ये बात तो जाहिर है कि जो भी आपके शौक़ हों, कम से कम उस वक्त लड़ाई का झगड़े का तो बिल्कुल भी वक्त नहीं होता, रोने धोने का। और फिर एक वक्त आता है कि जब पिकनिक ख़त्म हो जाती है और फिर सबको, जैसे कि परिंदे वापस अपने घर को लौट जाते हैं, वैसे ही सबको भी अपने अपने घरों की तरफ लौट जाना होता है, जहाँ वो जाके बड़े मज़े से सुकून के साथ अपने बड़े मज़े मज़े के बिस्तरों पे सोते हैं और फिर रात में ख्वाब देखते हैं कि कितना मज़ा आया था साथ हमें पिकनिक में। ठीक है जी। तो ये इसका सेंस था पोएम का। और अब इसके सवाल देख लेते हैं। इन दिस पोएम द पोएट सजेस्ट सर्टेन एक्टिविटीज़, विच एक्टिविटी इज़ द मोस्ट एक्टिव। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन सा काम है इसमें, कौन सा काम सबसे ज़्यादा रेस्टफुल है, किस काम को करने में सबसे ज़्यादा आराम आता है, चाय पीने में या कहानी पढ़ने में। इसमें कोई एक फिक्स जवाब नहीं है, ठीक है। इसमें आप अपने हिसाब से जवाब देंगे और वो जवाब मान लिया जाएगा, एज लॉन्ग एज बिल्कुल ही अपोजिट सा जवाब ना हो, ठीक है। तो सबसे इंटरेस्टिंग काम क्या लगता है आपको, जो जो मज़े मज़े के काम बताए गए, कौन कौन से काम इन्होंने बताए देखें कि स्किपिंग, डांसिंग, रनिंग, स्विमिंग इन द ब्रुक, सिपिंग सम टी, रीडिंग द बुक, वॉचिंग द क्लाउड्स वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी इन्होंने काम बताए उनमें से आपको कौन सा इंटरेस्टिंग लगता है, कौन सा ज़्यादा फ्रेंडली काम लगता है, कौन सा ज़्यादा नॉइजी लगता है, कौन सा ज़्यादा एक्टिव लगता है। एक ही काम दो दफ़ा भी आ सकता है इसका, ठीक है। तो आप इस तरह से एक लिस्ट बनाएंगे और उसमें लिखेंगे एक्टिव, आप उसके आगे लिखेंगे कौन सा काम है। फॉर एग्जांपल आपने कहा डांसिंग, फिर आप लिखेंगे पीसफुल, फिर आप लिखेंगे रीडिंग, या जो भी आपको लगता हो। टायरिंग, थका देने वाला कौन सा है, स्विमिंग फॉर एग्जांपल। तो जो जो आपको काम ऐसे लगते हैं इस कहानी में से खाली निकाल के लिखना है कि कौन सी चीज़ किस काम को ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। अच्छा जी, अगला सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट विच एक्टिविटीज़ और एक्शंस आर नॉट टू बी डन इन ऑन पिकनिक। क्या काम पिकनिक पे नहीं करने चाहिए। अकॉर्ड, तो जवाब भी कैसे लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द पोएट the things that we should not do or activities or actions that we should not do or that should not be done on a picnic are, वो कौन कौन से हैं ये तो आप देख के बता सकते हैं बहुत आसानी से। इन योर ओपिनियन वेयर इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव अ पिकनिक। आपके ख्याल से सबसे अच्छी जगह कौन सी है पिकनिक के लिए, एंड वाई, और कौन क्यों ऐसी है। तो अब आप देख के सोच के बताइए आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट यू टू सेलेक्ट अ प्लेस फॉर पिकनिक। वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको पिकनिक की कोई जगह पसंद करते हैं। थोड़ा तफसीली जवाब बनेगा। तो जवाब का पहला पार्ट होगा इन माई ओपिनियन, इन माई ओपिनियन द बेस्ट प्लेस टू हैव अ पिकनिक इज़, और फिर उसके बाद आप वहाँ पे जो आपको लगता है वो लिख देंगे। फिर आपका अगला पार्ट इसी सवाल को आगे कंटिन्यू करेंगे कि द फैक्टर्स। अब इस वाई की एक्सप्लेनेशन में ना यही बातें आ जाएंगी, तो इस वाई का अलग से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप बताएंगे द फैक्टर्स दैट अट्रैक्ट मी टू सेलेक्ट दिस प्लेस आर, ये बात लिख के और फिर आप वो 3-4 फैक्टर्स लिख देंगे कि वो क्या क्या वजह हैं जिसकी वजह से आप कोई जगह। कोई लिखेगा मुझे सी साइड बहुत पसंद है, क्यों, क्योंकि सी साइड पर नहाने को मिलता है, वहाँ पे खाना खाने को मिलता है, सारा दिन स्पेंड करने को मिलता है, सब लोग बहुत हंसते हैं, खुश होते हैं। तो जो जो बातें आपको ऐसी लगती हों वो आप यहाँ पे रीज़न पे आप लिख सकते हैं। हाउ वुड द वंडरफुल पिकनिक, हाउ वुड द वंडरफुल पिकनिक एज डिस्क्राइब बाय पोएट मेक यू फील, डिस्क्राइब योर फीलिंग। अगर आप पिकनिक पे जाएंगे ऐसी मज़ेदार सी जैसे कि पोएट ने बताई, तो आपको कैसा महसूस होगा, अपनी महसूसात बताइए।
तो अ वंडरफुल पिकनिक वुड मेक मी फील, ऐसे करके जब आप शुरू करेंगे और फिर अपनी फीलिंग्स बता देंगे 1 2 3, कम से कम 1 2 3 फीलिंग्स तो बताएं कि आप कैसा महसूस करेंगे। इलस्ट्रेट अ सीन ऑफ योर फेवरेट पिकनिक, अब ड्राइंग बना के दिखानी है आपने अपने फेवरेट पिकनिक स्पॉट की, और उसके अंदर जो है इंटरेस्टिंग और फन एक्टिविटीज़ होते हुए दिखानी है जो कि आपको पसंद है होना। तो थोड़ा मुश्किल काम है लेकिन करके दिखाएं भाई, देखें आप कैसे बनाते हैं ड्राइंग। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने ये पोम का सेंस समझा और होपफुली आपको इसके जवाब भी समझ में आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जवाब खुद लिखने की कोशिश किया करें, और अगर आपको कुछ पूछना हो, डिस्कस करना हो, तो आप मुझसे जो है वो इस ईमेल एड्रेस पर रब्ता कर सकते हैं, और उसके अलावा कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं आप मुझे। लेकिन जो भी बात करेंगे मैं चाहता हूँ कि पहले आप ज़रूर अटैम्प्ट कर लें ताकि आपको खुद से करना आए, और आप ये सीखें कि याद किए बगैर सिर्फ समझ के भी आप एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, और कोई मसला हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, फिर मिलते हैं किसी और लेसन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।